बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के पास से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम का समय होने के कारण रात भर वही रुकने की सोच रहे थे। चारों महात्मा लोहार के दुकान में गए और बोले, क्या हम सब की आज रात के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है? उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी करने का मौका दो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा के ठहरने की अच्छे से व्यवस्था किया, जिससे चारों महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके पास लोहार आता है, जिसे देखकर महात्मा बोलते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 3 वरदान में दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहते हैं कि ये लो, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। तीसरा वरदान वह जल्दीबाजी में मांग लिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। महात्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। लोहार की जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार की कोई काम की कमी नहीं हो रही थी। उसके बाद लोहार बहुत दिनों तक जवान और तंदुरुस्त रहा, लेकिन उसके कुछ साथी मर गए और कुछ बूढ़े हो गए थे और मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आए उसे आसानी से मिल जाए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। यमराज जैसे ही उस कुर्सी में बैठते हैं, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो उठ भी नहीं पाएंगे, अब आप मुझे कैसे मार कर ले जाएंगे, अब मैं अमर हो गया। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। लोहार मुर्गे को काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज को तो लोहार ने कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरा बुलाया और सोचा कि आज इस बकरे की मीट से आज पार्टी करूंगा। फिर जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा भी कटकर वापस जुड़ गया और वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु अभी होना नामुमकिन है, क्योंकि यमराज को तो मैं बंदी बनाकर रखा हूँ। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें ही खाकर के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु को रोक दूंगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु में ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था।
उसके बाद खेतों और खलिहानों में तितली और कीड़े मकोड़े जंगली जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही बर्बाद हो जाती थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लोहार जहाँ भी जाता उसे सांप काटते और धरती में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था, जिससे लोहार भूखा रहने लगा। उसके घर के सब लोग भूख से तड़पने लगे। ये सब देखकर लोहार को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, उसी के कारण पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। फिर लोहार सोचता है, मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं। फिर लोहार अपनी दुकान में जाकर यमराज को वहां से आजाद कर देता है। यमराज आजाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ते हैं और ऊपर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगती है और फिर दुनिया सामान्य हो जाती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।